अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। टिप्पणी करना कि भगवान मिल जाते तो भगवान इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपके नियत में खोट है। आपने भगवान के अंदर भी जहर घोलने का काम किया है। और रहा बात बाबा साहब के विषय में, तो बाबा साहब ने जिस ग्रंथ को संविधान रूपी दिया है हम लोगों को, वो इस देश का शक्ति है, वही इस देश का आवाज़ है। इस बात को मोदी जी को और अमित शाह को समझाना चाहते हैं। और मोदी जी हरियाणा वासी बहाना बंद कीजिए और अमित शाह जैसा कड़ी पाड़ को बाहर निकालिए, इसको हटाइए। ये देश में नफरत, जहर और एक दूसरे को बांटने का काम लगातार कर रहा है। कैसे उनका बयान इस तरह से राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारा जन्मदाता जिस तरह से अम्बेडकर जी के बारे में बोला, यह बहुत दुखदायी है हम लोग के लिए। वो बोला जिस तरह से अम्बेडकर के शब्द का प्रयोग किया, बोला कि 7 जन्म जो है उसको ईश्वर मिल जाता है। तो ईश्वर हम लोग को नहीं चाहिए। जिस तरह से हमारा भगवान अम्बेडकर जी है, उनका बनाया हुआ संविधान है, वही हम लोग को दलितों के लिए सब कुछ है। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। हमारे भगवान को अपमानित करने के काम किया है। हम भारत सरकार मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल देश का गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। राजू दास एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री ने अपमानित किया है, उसके विरोध में आज उनका पुतला दहन कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जाएगा। उसमें हम शामिल होकर के उनको भर्ता करते हैं। उनके वैसे जो हमेशा बाबा साहब का अपमान करने का प्रयत्न करती है और इस देश के संविधान पर खतरा बन के काम करने का काम करती है, उसका सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध है कि आज जो हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं, किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? आज भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमानित किए जाने का भाजपा गठबंधन दिल्ली के सरकार ने अमित शाह का जो बयान आया और वक्तव्य आया लोकसभा राज्यसभा के बीच में, उसमें इन लोगों की मानसिकता, मनुवादी चरित्र जो है सामने आ गया और संविधान को बदलने की दिशा में पूरा देश अमित शाह के बयान से मर्माहत है, दुखी है और आक्रोशित है। अमित शाह जी को इस तरह की बयान नहीं देना चाहिए। उनको तत्काल एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से, गृह मंत्री भारत सरकार। और उस तरह का ये बयान देते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, फैशन हो गया है। ये फैशन है। लोकसभा में गए हैं, जिस संविधान का दुहाई देते हैं, उस संविधान में इतना लोग इस देश को आज़ादी के लिए अपना कुर्बानी दिया, आहुति दिया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का रचयिता है, संविधान दिया भारत को। आज करोड़ों लोगों को, भारतवासियों को दिल पे जख्म दिया है, चोट पहुंचाने किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री पद से और लोकसभा की इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के खिलाफ में अपमानित करने का काम किया है भारत के संविधान को। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी बात हम लोग नहीं बोले हैं अम्बेडकर साहब के बारे में। ये सब विपक्ष अफवाह फैला रहा है, हमारे बातों को गलत तौर मरोड़ के बोल रहा है। स्वर्ग में उनको इस्तीफा दे करके चल जाना चाहिए। राम के नाम वो बदनाम किया है और वह स्वर्ग में जिंदे चल जाना चाहिए था।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस तरह का बयान दिए कि अंबेडकर फैशन हो गया, तो संविधान को मानने वाला आदमी नहीं है। संविधान को वह जलील किया है, देश के करोड़ों लोगों का अपमानित करने का काम किया है। हम लोग टीवी पे देखे, मोबाइल पे देखे, जो उन्होंने सत्र में, चलते सत्र में जो बयान दिया कि अंबेडकर फैशन हो गया है, उनको नहीं लगा कि जिस संविधान को आप सलाम करते हैं, जिस लोकसभा राज्यसभा में जाके दंडवत देते हैं, कि यह दंडवत देने का कानून का विधि व्यवस्था और हिंदुस्तान को संवारने का जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को एक तरह से अपमानित किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखने वाले लोगों को अपमानित किया है। और हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन के दिल्ली के सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आपका मानसिकता मनुवादी है, और आज हम लोग पुतला दहन करेंगे और मांग करेंगे कि अमित शाह इस्तीफा दें और लोकसभा से इस्तीफा दें। मंत्री पद को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि भारत के गृह मंत्री हैं, उनका हाथ खून से लहूलुहान है। किस लिए खड़ा है आप लोग यहाँ पर? देखिए, अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, एक सामान्य पद पर हैं, लेकिन उनके जुबान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, उनके बारे में बोलना कि अंबेडकर आजकल फैशन हो गया है, ये बहुत गलत बात है। उनको ये बात शोभा नहीं देता। मैं अमित शाह गृह मंत्री से मांग करता हूँ कि आप क्षमा मांगें, आप पूरे देश की जनता से क्षमा मांगे कि हमसे भूल हुआ है, नहीं तो देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अम्बेडकर के साथ पूरे देश के लोगों का लगाव है ना। उन्होंने भारत के संविधान को लिखा है और भारतीय संविधान के बल पर ही आज हिंदुस्तान का एक स्ट्रक्चर या इनका बुनियाद खड़ा है। उनके बारे में वो गलत सलत बयान देते हैं कि अम्बेडकर आजकल फैशन हो गया है, ये बहुत गलत बात है। मैं आज यहाँ पर रणधीर वर्मा चौक पर ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे मांग करता हूँ कि आप पूरे जनता के सामने आप माफ़ी मांगिए कि हमने ये बात गलत बोला। आज हम लोग यहाँ पर रणधीर वर्मा चौक पर उनका पुतला दहन करने जा रहे हैं। संतोष कुमार सिंह जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अभिजीत राज जी, राजू दास जी, अवधेश पासवान जी, गंगा वाल्मीकि जी, माथुर दास जी, कामता पासवान जी, वीरेंद्र प्रसाद जी, अन्नू पासवान जी, राजेश पासवान जी, बड़े अभिभावक भगवान दास जी एवं इंटूपुरी जी, तमाम उपस्थित हमारे अभिभावक मदन महतो जी, जोगिंदर सिंह जोगी जी, राजेश्वर सिंह यादव जी, कयूम खान जी, मुख्तार खान जी एवं अन्नू पासवान जी, जय चौहान जी, संजय जायसवाल जी और तमाम कांग्रेस के लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे इस आज देखें अमित शाह ने लोकसभा में किस तरह से हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति टिप्पणी किया है, तो हमारे जिले में बहुत सारे लोग आए हैं। मैं यह चाहता हूँ कि अभी अपने विचार व्यक्त करें। मैं सबसे पहले करता हूँ कि कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त